हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जांगिड़ और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। आज 16 महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानी को हम ट्रिक से याद कराने की गारंटी लेके आया हूं। मैं क्या है, गारंटी है। आप लोगों को एक बार देखने मात्र से याद हो जाएंगे कि इसकी कौन सी राजधानी है। और इसका क्वेश्चन कहीं ना कहीं रेलवे एनटीपीसी में पुराने पेपर है जितने भी है वह कहीं ना कहीं आए हुए हैं कि ये महाजनपद है, इनकी राजधानियों को मैच करो। या तो मैच वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 ऑप्शन आएंगे, इनमें से कौन सी राजधानी कौन से महाजनपद की है। तो आप लोगों को 4 ऑप्शन में से एक को टिक करना है। ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जो एग्जाम की खोपड़ी में सीधा छेद करेगी। गारंटी लेता हूँ। आप लोगों को बस एक बार कान में ईयरफोन लगा के सिर्फ ध्यान से सुनना है। सुनने मात्र से आप लोगों को जो 16 महाजनपदों की राजधानियों को लेकर जो डर था वो खत्म हो जाएगा। बिना किसी समय गवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सामने जो 16 महाजनपद है वो और उनकी जो राजधानियाँ है, कौन से महाजनपद कहाँ पर स्थित है वो और उनकी कौन कौन सी राजधानियाँ हैं, पहले तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद उनको ट्रिक से कैसे याद करेंगे इसकी भी मैं आप लोगों को शानदार ट्रिक बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर कौन सा है, कंबोज। कंबोज की जो राजधानी वो क्या है, हाटक या राजापुरी। आपको तो बस एक बार ये सुनना है। मैं जो बोल रहा हूँ याद कराने की गारंटी मैंने ली है, तो याद कराने की गारंटी ली है। इसका मतलब आप लोग बस ध्यान से सुनो। लास्ट के अंदर इसके बाद वाली स्लाइड के अंदर मैंने आप लोगों के लिए इनकी जो ट्रिक है वो शानदार ट्रिक दे रखी है। देखो, अगली कौन सी है, गंधार। गंधार की कौन सी राजधानी है, तक्षशिला राजधानी है। अगली कौन सी है, देखो कुरु। कुरु की राजधानी कौन सी है, इंद्रप्रस्थ है। अगला कौन सा है, देखो सूरसेन। सूरसेन की राजधानी कौन सी है, मथुरा। अगला कौन सी है, देखो मत्स्य। मत्स्य की राजधानी कौन सी है, विराटनगर। अगला कौन सा है, पंचाल। पंचाल की कौन सी है, अहिच्छत्र या कामपाली। अगला है कौशल। कौशल की कौन सी है, श्रावस्ती। अगला है वज्जी। वज्जी की कौन सी विधि है या मिथिला। अगला कौन सा है, वत्स्य। वत्स्य की कौन सी है, कौशाम्बी। अगला है काशी। कासा की कौन सी, काशी कौन सी, वाराणसी। अगला है मल। मल की कौन सी है, कुशीनगर या पेवापुरी। अगला है अंग। अंग की कौन सी है, चंपा या चंपा नगरी। अगला है मगध। मगध की कौन सी, राजगिरी, पाटलिपुत्र या वैशाली हो सकता है। चेदी। चेदी का कौन सा, शक्ति माता। और अवंतिका कौन सा, उज्जैन और महिष्मती। ये जितने भी 16 और इनमें से सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है या तो अस्मक रहेगा। अस्मक की कौन सी राजधानी, पोतन या पोटिल। ऐसा क्वेश्चन आता है कि इन 16 महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद है जो केवल दक्षिण के अंदर, एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण के अंदर स्थित है। तो अस्मक महाजनपद है जो दक्षिण में स्थित है। इसके अलावा और कौन सा महाजनपद जो सबसे जो विशालकाय है, जो सबसे जो शक्तिशाली, वो कौन सा था, मगध था। राजगिरी, पाटलिपुत्र और वैशाली। और उसके बाद कौन सा था, गंधार, जिसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला। अब इनके जो जो महाजनपद है इनको आपको ट्रिक से कैसे याद रखनी है, क्योंकि सब एक जैसे हैं। अहिच्छत्रगढ़, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, विराटनगर, उज्जैन, महिष्मती, कौशाम्बी, शक्तिमाता, राजगृह, पाटलिपुत्र, पोतन, वाराणसी, कुशीनगर, चंपानगरी, विदय, श्रावस्ती, अहिच्छत्रगढ़, काम्पाले, तक्षशिला, हटक। तो इनको कैसे याद करेंगे, तो इसकी शानदार ट्रिक है। बस आप लोगों को अब पूरा ध्यान मेरी तरफ देखना है और 1 से 2 बार इस वीडियो को देखना है। देखने मात्र से आप लोगों को याद हो जाएगी। देखो ध्यान से देखना। देखो पहली कौन सी, कंबोज। कंबोज की राजधानी देखो, कंबोज। कंबोज ये खुद क्या बोल रहा है कि कंबोज। बोझ कम उसे लगेगा जो क्या, हट्टा कट्टा होगा। बोझ कम किसे लगेगा, जो हट्टा कट्टा होगा। और राजा की परी को उड़ाकर भी कौन लेके जाएगा, वहीं लेके जाएगा। जो हट्टा कट्टा होगा वही राजा की परी को उड़ा के लेके जाएगा। देखो कंबोज। कंबोज की देखो तो कौन सी है, देखो हट्टा कट्टा से क्या हो जाएगा, हट्टक। कौन सा है, हट्टा कट्टा से हट्टक। और राजा की परी से क्या हो जाएगी, राजापुरी। राजा की परी से क्या हो जाएगी, राजापुरी। तो कंबोज। कंबोज याद रह गया आप लोगों को। कंबोज। कंबोज मतलब बोझ कम उसे लगेगा जो हट्टा कट्टा होगा और वही क्या करेगा, राजा की परी को उड़ा के लेके जाएगा। कभी भी आप जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। अगला देखो गंधार। गंधार। गंधार क्या है, जहाँ तीखी गंध आती हो। कहाँ, जहाँ तीखी गंध आती हो, गंध। गंधार से क्या आ रहा है, गंध। और गंध कहाँ आती है, जहाँ तीखी गंध आती हो। तो गंधार की क्या हो जाएगी, तीखी से क्या हो जाएगी, तक्षशिला। क्या हो जाएगी, तक्षशिला। तो गांधार से क्या हो जाएगी, जहाँ तीखी गंध आती हो। तो गंधार से तीखी से तक्षशिला हो जाएगी। अगला देखो, अगला कौन सा, पांचाल। पांचाल देखो, पांचाल नरेश सब, पांचाल नरेश से क्या, सब कांपते थे। पांचाल नरेश से क्या करते थे, सब कांपते थे। तो पांचाल की क्या हो जाएगी, कांपते से क्या हो जाएगी, कांपल्य। क्या हो जाएगी, कांपल्य। कांपते से क्या हो जाएगी, पांचाल। पांचाल नरेश से सब कांपते थे। अगला देखो क्या है, कौशल। कौशल क्या है, कौशल श्री राम। कौशल
देखो कौशल श्री राम में ही था, जो कौशल था वो किस में था, सिर्फ भगवान श्री राम में ही था। और श्री राम कहाँ से थे, अयोध्या से थे। कहाँ से थे, अयोध्या। तो कौशल जहाँ पर भी आ गया तो कौशल से आपको कहाँ जाना है, श्री राम, और श्री राम कहाँ से है, अयोध्या से। अगला है देखो सूरसेन, अगला कौन सा है, सूरसेन। देखो सूरसेन से क्या है, सूरवीर, सूरवीर। देखो कौशल सिर्फ राम में था, लेकिन सूरवीर कहाँ पे थे, मथुरा में थे। सूरवीर कहाँ पे थे, मथुरा में थे। और मथुरा में कौन थे, भगवान श्री कृष्ण थे। तो सूरसेन की राजधानी क्या हो जाएगी, मथुरा हो जाएगी। देखो कौशल भगवान श्री राम के पास था, लेकिन सूरसेन जो सूरवीर थे वो कहाँ पर थे, मथुरा के अंदर थे। अगला देखो मत्स्य, मत्स्य का मतलब मत्स्य, मत्स्य किसका पर्यायवाची है, मछलियों, मछली का ही दूसरा नाम क्या है, मत्स्य। तो मछलियाँ क्या है, बहुत बड़ी विशाल आकार की होती है। मछलियाँ क्या है, बहुत बड़ी विशाल आकार की होती है। विशाल से क्या हो जाएगा, विराटनगर, क्या हो जाएगा, विराट नगर। मत्स्य से क्या हो जाएगा, विशाल, और विशाल से क्या हो जाएगा, विराटनगर हो जाएगा। अगला है देखो वत्स, क्या होता है, वत्स। तो वत्स से कीर्ति क्या है, कोसों दूर तक फैले। वत्स, कोई भी पिता है वो अपने पुत्र को क्या बोलता है, वत्स बोलता है कि वत्स तेरी कीर्ति क्या है, कोसों दूर तक फैले। तो वत्स की क्या हो जाएगी, कीर्ति। कोसों से क्या हो जाएगी, कौसाम्बी। कोसों से क्या हो जाएगी, कौसाम्बी हो जाएगी। अगला, अगला देख लो, अगला कौन सा, वज्जी। वज्जी का मतलब भज्जी। भज्जी क्या बोलते हैं, बड़ा मीठा बोलते हैं। जो हरभजन सिंह है आप लोग सभी जानते होंगे। तो वज्जी, वज्जी का मतलब भज्जी, और भज्जी क्या बोलते हैं, बड़ा मीठा बोलते हैं। तो मीठा से मिथिला, मीठा से मिथिला, मिथिला, मीठा से क्या हो जाएगा, मिथिला। और मिथिला की राजकुमारी कौन थी, इसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देना है। पौराणिक जो कथाओं से रिलेटेड है, तो मिथिला की राजकुमारी कौन थी, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर देना। तो वज्जी, वज्जी का मतलब भज्जी, और भज्जी कहाँ, भज्जी क्या करते हैं, बड़ा मीठा बोलते हैं। तो मीठा से क्या हो जाएगी, मिथिला, मीठा से क्या हो जाएगी, मिथिला हो जाएगी। अगला है देखो काशी, 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 काशी घाट पर सबको क्या करते हैं, वर वधु मिल जाते हैं। जो वर है उनको वधु मिल जाती है, और जो वधु उनको क्या मिल जाते हैं, वर मिल जाते हैं। तो काशी घाट पे सबको क्या मिल जाते हैं, वर और वधु मिल जाते हैं। तो वर वधु का मतलब वर से क्या हो जाएगा, वाराणसी। काशी का मतलब क्या हो जाएगा, वाराणसी। और भगवान काशी, काशी मतलब भगवान विश्वनाथ की नगरी कौन सी हो गई, काशी। काशी का मतलब वाराणसी हो गई। तो 9 तो ये हो गए, आप लोगों को याद हो गए होंगे। अगले देखो, अगले 5-6 वो भी देख लेते हैं। देखो अवंती, अवंती, अवंती का मतलब आंटी। अवंती, अवंती, अवंती से आंटी। और आंटी के साथ आप कहाँ गए थे, उज्जैन गए थे। आप अपनी आंटी के साथ कहाँ गए थे, उज्जैन, क्योंकि आपकी मम्मी आपको लेके उज्जैन नहीं गई थी, इसलिए अवंती। अवंती का मतलब आंटी, और आंटी के साथ आप कहाँ गए थे, उज्जैन। तो अवंती की राजधानी कौन सी हो जाएगी, उज्जैन हो जाएगी। अगला है देखो चेदी। चेदी वंश पर क्या है, शक्ति माता का आशीर्वाद था। चेदी वंश पर क्या था, जो चेदी वंश था जो हमारे इतिहास के अंदर पढ़ते हैं उस पर क्या था, शक्ति माता का आशीर्वाद था। तो चेदी की जो राजधानी होगी वो कौन सी होगी, शक्ति माता होगी। अगला देखो, अगला कौन सा है, मगध। मगध, देखो मगध में ही क्या है, मगध में राज वही कर सकता है। मगध सबसे शक्तिशाली था, तो मगध में राज कौन कर सकता है, वही कर सकता है जिसकी पोटली में क्या, विशाल दम हो। जिसकी पोटली में क्या हो, विशाल दम हो। तो मगध में कौन राज कर सकता है, मगध में वही राज कर सकता है जिसकी पोटली में विशाल दम हो। तो राज से क्या हो जाएगा, देखो राजगिरी, मगध की जो राजधानी है वो राजगिरी हो गई। पोटली से पाटलिपुत्र हो गई। और विशाल से क्या हो जाएगी, वैशाली हो जाएगी। विशाल से क्या हो जाएगी, वैशाली। तो मगध, मगध में वही राज कर सकता है जिसकी पोटली में क्या, विशाल दम हो। अगला देखो अंग। अगला क्या है, अंग। और अंग आप लोगों को किसको अच्छा लगता है, चंपा का लगता है या चमेली का। तो अंग आप लोगों को किसका अच्छा लगता है, चंपा का या चमेली का। तो अंग की राजधानी क्या हो जाएगी, चंपा। जहाँ पर भी अंग आएगा तो अंग की राजधानी क्या हो जाएगी, चंपा। अगला, अगला देख लो मल। मल क्या है, देखो माल की खुशी का मेवा खाया। देखो मल से क्या रखना, माल, माल की खुशी का क्या खाया था, मेवा खाया था। तो मल की राजधानी क्या हो जाएगी, कुशीनगर, क्या हो जाएगी, कुशीनगर। और मेवा से क्या हो जाएगी, पेवा पूरी। मेवा से क्या हो जाएगी, पेवा पूरी। तो मल, माल, माल की खुशी का क्या खाया था, मेवा खाया था। माल की खुशी का क्या खाया था, मेवा खाया था। अगला है देखो कुरु। कुरुक्षेत्र की लड़ाई किसके लिए लड़ी गई थी, इंद्रप्रस्थ के लिए लड़ी गई थी। कुरुक्षेत्र जो हम हमारी पौराणिक कथा, जो महाभारत है, जो महाकाव्य, उसके अंदर देखते हैं जो कुरुवंश, जो कुरुक्षेत्र के लिए जो लड़ाई लड़ी गई तो किसके लिए लड़ी गई थी, इंद्रप्रस्थ के लिए लड़ी गई थी। उसके अंदर जो द्रौपदी ने क्या कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा, ये कहाँ पर कहा था, इंद्रप्रस्थ के अंदर ही कहा था। किसको कहा था, दुर्योधन को कहा था। इसलिए कुरु से कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र की लड़ाई कहाँ पर लड़ी गई थी, इंद्रप्रस्थ की लड़ाई लड़ी गई थी। अंतिम और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा, अस्मक। कौन सा है, अस्मक। तो देखो पोते के जन्म के समय सब क्या है, असमंजस में पड़ जाते हैं। पोते के समय सब क्या है, सबको असमंजस में डाल देता है। पोते का जब भी जन्म होता है वो सबको असमंजस में डाल देता है कि भाई हमारा बीज तो ऐसा था, इसके बाद ऐसा है। और ये लास्ट के दादा को ही सबसे ज़्यादा चिंता होती है कि मेरा पुत्र तो ठीक था लेकिन मेरा पोता कभी मेरा नाम नीचा ना कर दे, इसलिए सबको क्या होता है, असमंजस में डाल देता है। तो अस्मक, अस्मक की राजधानी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पोतन। पोतन, पोते से क्या हो जाएगी, पोतन, पोतन या पोटिल या पोटिल।
तो अस्मक, अस्मक की पोते के जन्म का सबको क्या डाल देते हैं, अस्मक में डाल देते हैं। तो ये जितने भी 16 महाजनपद इनकी ट्रिक आप लोग बस 1 से 2 बार देख लेना, ये नाम आ जाएगा। नाम आते ही आप लोगों के दिमाग के अंदर क्लिक हो जाएगा कि ये राजधानी थी और इस ये महाजनपद था और इसकी ये राजधानी थी। 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें से अगर 3 ने भी आपको छांट लिया, 2 भी छांट लेते हो तो एक अपने आप क्लिक हो जाएगा। वहाँ पर 4 ऑप्शन देखते ही आप लोगों को ये ट्रिक याद हो जाएगी। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाले जितने भी एनटीपीसी के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, ये एक एक क्वेश्चन के ऐसे टॉपिक है जिनको हम स्किप करते चले जाते हैं कि यार 16 महाजनपद की राजधानी कौन याद करेगा, अनुच्छेद कौन याद करेगा, बैक्टीरिया है जो वायरस से होने वाले जो रोग उनको कौन याद करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एक एक नंबर बढ़ाते हुए हमारे कम से कम 20 से 30 नंबर हम छोड़ देते हैं। और जीके के अंदर आप लोगों के नंबर कितने आते हैं, 30 वही आते हैं जो सबको आते हैं। बस ये छोड़ने वाले नंबर आप सभी को नहीं आते हैं। तो जो इसी नंबर पे जो कमांड बनेगा उसी के क्या एनटीपीसी के अंदर सिलेक्शन होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर एक और धमाकेदार शानदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।